वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने। कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 7:11 के अनुपात में है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। भुजाओं का अनुपात दिया है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो मान लीजिए एक त्रिभुज ए बी सी है, एगो त्रिभुज डी ई एफ है, ठीक ना। तो एगो भुजा दिया है, मान लीजिए हम ई भुजा मान लेते हैं, 7 दिया है, और इसी का संगत ई हो जाएगा। ए बी का संगत डी ई होगा, बी सी का संगत ई एफ होगा, ए सी का संगत डी एफ होगा। तो बी सी माने हैं तो इसके संगत आपका हो जाएगा ई एफ 11, ठीक ना। अब इसके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। सूत्र क्या होता है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात होता है। यानी कि यदि हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब अनुपात में है तो बटे में लिखना पड़ेगा ना। तो यदि हम ई भुजा लेंगे ए बी भुजा लेंगे, इसके संगत डी ई भुजा लेंगे, यानी कि ए बी के स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर। या हम बी सी भुजा लेंगे तो बी सी का स्क्वायर बटे ई एफ का स्क्वायर लेंगे। या हम यदि ए सी का स्क्वायर लेते हैं तब डी ई एफ का स्क्वायर लेना होगा। तो उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात होता है। तो जो संगत भुजा ले सकते हैं, अभी हम ई और ई संगत भुजा लिए हैं, तो यही दोनों को लेकर चलेंगे, ठीक ना। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ठीक। तो इसमें हम ई दोनों भुजा का संगत लेंगे, तो बी सी का स्क्वायर लेंगे, बी सी का स्क्वायर बटे ई एफ का स्क्वायर, ई एफ का स्क्वायर। उनके संगत भुजा बी सी का स्क्वायर ई एफ ले लिए। तीनों आपको नहीं लिखना है, कोनो एगो भुजा लेना है, ठीक ना। बस इसके संगत भुजा लेना है। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है ना हमें, या ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। संगत भुजा क्या है, बी सी कितना 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर, ई एफ कितना दिया है 11, तो 11 का स्क्वायर, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 11 का स्क्वायर 121। मतलब आपका निकल गया कितना, 49:121। यही आपका क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया, यानी कि आंसर हो गया 49:121। सी में है, सी राइट आंसर हो गया। अब इसी में एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक समझिएगा। यदि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात दिया रहे, भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, 7:11, और हमें क्या कह रहा है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने। तो सीधा शॉर्टकट ट्रिक लगाना है। क्षेत्रफल का जब अनुपात निकालना है तो 7 का स्क्वायर अनुपात 11 का स्क्वायर, यानी कि 49:121, ऐसे भी निकल जाएगा। दो समरूप त्रिभुज के अगर भुजाओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल निकालना है, सीधा स्क्वायर कर देना है। शॉर्टकट ट्रिक है। कहीं भी सवाल दिखे कि उनके संगत भुजाओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल निकालना, सीधा वर्ग कर देंगे, यानी कि स्क्वायर कर देंगे। यहाँ भी वही लिखा है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात, यानी कि वर्ग कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। शॉर्टकट ट्रिक, ठीक ना। हम शॉर्टकट भी बता दिए और लॉन्ग भी बता दिए, इस सूत्र लिख के। या आप यहाँ भी देखिए वर्ग ही किए हैं, स्क्वायर ही किए हैं, तो निकल गया ना उतना ही आंसर। तो सीधा समझ लीजिए, भुजा कुछ भी दिया रहे दो समरूप त्रिभुज का, मान लीजिए भुजा दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा 2:3 दिया है, क्षेत्रफल निकालना है, तो 2 का वर्ग और 3 का वर्ग कर देंगे, तो 2 का 4 निकलेगा, 3 का 9 निकलेगा। तो सीधा शॉर्टकट ट्रिक से बनाना है। ऑब्जेक्टिव में यदि सवाल पूछे तो, सब्जेक्टिव में पूछे तो आपको इसी प्रकार बनाना है। उम्मीद है समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए।